हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन हमें कुछ नई बातें सिखा कर जाएगा, क्योंकि इसमें ऊपर भी लिमिट है, नीचे भी लिमिट है। और ये क्वेश्चन हमारा 8 नंबर पूछा जा चुका है एक सेट में, लेकिन जिस सेट को हम डिस्कस कर रहे हैं इस सेट के अंदर ये पूछा गया है सिर्फ आपका 5 मार्क्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अच्छा, क्वेश्चन ने बोला कैसे है, देखो कह रहा है आई बराबर मैं इस समाकलन को लेता हूँ। आपको सिद्ध करना है कि जो आई आएगा वो कितना आना चाहिए, 12 पाई अपॉन 12। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पाई बटे 12 मांग रहा है तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा सॉल्यूशंस, और आई बराबर दे रखा है तो आई बराबर पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 3 1 अपॉन 1 प्लस अंडर रूट में 10x। कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली है। तो ऐसा करते हैं, पहले ना 10 को हम ना साइन को ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे ऐसी प्रॉपर्टी आपको यहाँ लगानी है। सवाल तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर। मैनी टाइम्स इस टाइप के क्वेश्चन को हमने डिस्कस करा, बहुत बार इन क्वेश्चनों को हमने डिस्कस करा है जिसमें साइन को उसमें ब्रेक करना होता था हमें, है ना। और ये क्वेश्चन है भी इम्पोर्टेंट, और इन क्वेश्चन के आप आंसर भी याद करके रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आपको एंट्रेंस में मिल जाते हैं और कभी कभी ये आपके ही पेपर्स के अंदर ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। इसमें कोस चला जाएगा ऊपर, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये कोस जो ऊपर चला जाएगा तो आपको एक आई का खूबसूरत सा रिजल्ट मिलेगा। लिमिट पाई अपॉन 6 से लेकर पाई अपॉन 3, ऊपर चला जाएगा कॉस एक्स, और यह आ जाएगा कॉस एक्स आएगा, और प्लस में आएगा अंडर रूट में साइन एक्स और डी एक्स। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आई बराबर कितना बनने वाला है, देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर्टी आपको सिखाते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल दिया। आप लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, वो बड़ी अच्छी है। उसमें पढ़ा होगा 0 से लेकर ए एफ एक्स डी एक्स, याद है वो प्रॉपर्टी है आपको? हाँ, इसमें कैसे लिखते थे हम, 0 से लेकर ए, अपर लिमिट को मतलब चर में से माइनस कर दिया करते थे ना हम लोग इस तरीके से, और डी एक्स, है ना। सेम प्रॉपर्टी यही तो है, वो भी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वही प्रॉपर्टी, इसी का ही पार्ट है एक्चुअली में। ये जो है ना ऐसे लिखा जाता है, ए प्लस अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और माइनस का एक्स, ये लिखी जाती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो अगर नीचे बी हो जाए तो, यहाँ पर बी आ जाए तो फिर ये ऐसे नहीं लिखी जाएगी, फिर ये ऐसे लिखी जाएगी ना, ए प्लस बी माइनस का एक्स, यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके माइनस कराते हैं। हम जितने भी पढ़कर आए थे उसमें हमारे पास नीचे 0 होता था, इसलिए हम क्या लिखते थे यहाँ पर ए माइनस एक्स। बात समझ में आ गई आपके? अगर आ गई तो अच्छी बात है, नहीं तो चलो ऐसा करता हूँ, मैं फॉर्मूला लिख भी देता हूँ। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ हमारे पास नीचे भी है और ऊपर भी है। अगर दोनों जगह हमारे पास लिमिट होती है तो हम उसमें जो अप्लाई करते हैं वो होता है फंक्शंस को, जो x है उसमें अपर लिमिट भी लोअर लिमिट भी दोनों जोड़ेंगे, माइनस कर देंगे। ये हमारे पास प्रॉपर्टी बन जाती है। एनी डाउट्स? नहीं ना? अब आपकी बात समझ में आ गई होगी कि यहाँ लिमिट ऊपर भी हो और नीचे भी हो तो कौन सी कंडीशंस को हम लोग लगाया करेंगे। कौन सी कंडीशन लगाएंगे हम लोग? कॉस लिखेंगे, दोनों अपर और लोअर को क्या कर देंगे, लिमिट को जोड़ देंगे, ठीक है, माइनस का x कर देंगे। ठीक, कितनी आसान बात है हमारी। कॉस है, अपर लिमिट हमारी प्लस लोअर लिमिट माइनस का x, ये आ जाएगा। अब अंडर रूट में साइन भी दे रखा है तो साइन के अंदर भी ऐसे लिखेंगे, अपर लिमिट पाई अपॉन 3 लोअर लिमिट पाई अपॉन 6 माइनस का x dx हो जाएगा ये। अब इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, चाहे तो रफ में कर लो चाहे फेयर कर लो। आप देखेंगे पाई अपॉन 3 और पाई अपॉन 6 कितना बनने वाला है। आप लिखेंगे 6 है तो 2 पाई प्लस के पाई हो जाएगा, एलसीएम बना 3 पाई अपॉन, इस तरीके से 3 कम 3 3 दूनी 6, यानी पाई अपॉन 2, यानी कि इन दोनों का ऐड कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 2 हो जाएगा। तो ठीक है, ऐसा रफ में इसलिए कर लिया क्योंकि भैया इतने बड़े क्वेश्चन को बार बार नोट करने में हमारी हालत ख़राब हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, टाइम भी तो बचाना है ना पेपर के लिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा सोचा जाता है कि हाँ भाई अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा आसान हम कैसे करें, कैसे हम लोग टाइम को बचाएं अपने। 3 घंटे हमारे लिए कभी कभी कम पड़ जाते हैं। चलिए, यहाँ तक हम लोग आ गए। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि अगली लाइन आप क्या लिखने वाले हैं। बताइए क्या लिखेंगे अगली लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर cos 90 माइनस, तो आप कहेंगे सर ये तो साइन होता है। ठीक है, ये भी cos दे रखा है, ये भी साइन बन जाएगा। ठीक है, ये साइन दे रखा है तो ये आपका cos बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता। अब आपका बस आ तो चुका है, मैं ये चाह रहा हूँ कि cos को पहले लिखूँ और साइन को बाद में लिखूँ, प्लस में आगे पीछे चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होती है।
तो ठीक है, आपने आई बराबर खूबसूरत सा रिजल्ट निकाला, पाई/6 पाई/3। ऊपर तो हमारे पास साइन ही रहेगा, नीचे वाले में कॉस को आगे लिख लेंगे और इस वाले साइन को लिख लेंगे हम लोग पीछे। इसे समीकरण नंबर हम बोल देंगे 2, समीकरण से बोल देंगे हम लोग 2। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर इन दोनों को हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा i + i समाकलन। देखो समीकरण 2 जो है हमारे पास, उसमें लिमिट जो है ना पाई/3 से लेकर पाई/6 है। यहाँ पर भी क्या है, पाई/3 पाई/6 दोनों की लिमिट सेम है। इसका मतलब दोनों की लिमिट एक साथ हम थोड़ा सा काम यहाँ हैंड टू हैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो dx पर यहाँ लिमिट चल रही है, यहाँ भी dx पे चलिए, इसका मतलब dx भी आपका बाहर आ जाएगा, dx भी आपका क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत। इसके बाद यहाँ जो फंक्शन था वो लिखो, यहाँ का फंक्शन में कॉस ऊपर था, कॉस प्लस साइन था, ठीक है। तो लिख देते हैं ऊपर हम लोग, यहाँ पर ऊपर हमें कॉस दे रखा था और नीचे जो था कॉस था और साइन, ठीक, प्लस। और दूसरी समीकरण में हमारे पास ये रही, इसमें ऊपर साइन था, नीचे कॉस प्लस साइन। फाइनली अब यहाँ तो 2i बन जाएगा आपका, लिमिट आपकी पाई/6 पाई/3 तक रहेगी। यहाँ एलसीएम दोनों का सेम है तो एक ही में लिख देंगे, cos x sin x cos x प्लस sin x dx। ये कट के बन जाएगा आपका 1। 2i बराबर लिमिट पाई/6 पाई/3 1 dx हो जाएगा। 1 का बन जाएगा x पाई/6 पाई/3। 2i बराबर हो जाएगा अपर लिमिट पाई/3 माइनस पाई/6। 2i बराबर हो जाएगा, लासा लेंगे 6 आएगा, 2 पाई माइनस के पाई, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई/6 और फाइनली i बराबर हो जाएगा पाई/12। तो ये 2 मल्टीप्लाई में चलेगा ना इधर। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को प्रूफ किया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन अभी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।